बेटा राजेश, हाँ माई। आज 5 दिन हो गया हमारा बेटा हीरा नौकरी की तलाश में गया है। ना जाने कहाँ पे है बेटा, अभी तक कोई खबर नहीं भेजा। कोनो खबर ना भेल? हाँ बेटा, आज 2 दिन से बेटा घर में कुछ खाने को नहीं है, उसके सिवा और कोई है नहीं मेरे पास। आज बेटा मैं इसी रास्ते में बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती हूँ, हो सकता है मेरा बेटा आता ही होगा। ठीक माई, ठीक है। आगे इसी बीच में अली अहमद की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ स्वागत है। उनकी फरमाइश कवाली होगा, समय मिलते ही हो जाएगा। अरे ये मैं रास्ते में क्या देख रही हूँ? कोई औरत बैठ के रो रही है, लगता है ज्यादा परेशान है। ठीक है, कोई बात नहीं, माता जी से पूछती हूँ कि कहाँ की रहने वाली है, इनका नाम क्या है। हे माता, हे माता, तुम कौन हो, कहाँ तुम्हारा ये चित तेरा क्या है, तेरा बेटी हम हमारा पता जानना चाहती हो? जी माँ। तो सुनो, मैं बतला रही हूँ कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। कहाँ की रहने वाली हूँ माँ? और मेरा नाम बेटी, हाँ हाँ, मेरा नाम पुष्पावती, नैनागढ़ ममेरा। पुष्पावती नैना गढ़ में ग्राम, और हीरा बेटा, क्या हो हीरा बेटा लाडला गया है करने का। हीरा बेटा, सुनो बेटी हमारी बात को, हाँ बोलो। बहुत ध्यान से सुनना बेटी। हाँ हाँ, 5 दिन हो गया हीरा बेटा मेरा, 5 तो 5 दिन हो गया हीरा बेटा मेरा करे इरादा गया ढो धने नौकरी, करे इरादा गया ढो धने नौकरी। तो कर इरादा गया ढूंढने नौकरी, घर में दाना
नहीं फैली है भूखमरी, घर में दाना नहीं फैली है भूखमरी। बेटी, मेरा नाम पुष्पावती है, मैं नैनागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा हीरा आज 5 दिन से नौकरी के खोज में निकला है और अभी तक वो घर पे नहीं आया। उसी को खोजने के लिए मैं इस रास्ते में बैठकर इंतजार कर रही हूँ। आप हीरा की माँ हैं? हाँ, हमारे बेटे को जानती हो क्या? हाँ, हमारे बेटे को जानती हो? जी हाँ। कैसे जानती हो? मैं उनसे प्यार करती हूँ और ये बात जब मेरे पिताजी को पता चली तो उन्होंने मुझे घर से मारकर निकाल दिया। मैं हीरा को ढूंढ रही हूँ माँ। अच्छा, कहने का मतलब हमारे बेटे से प्यार करती हो? जी माँ। अच्छा ये बताओ, मेरा बेटा कहाँ पे है? माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता वो इस समय कहाँ पर है। कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद से उनसे मुलाकात नहीं हुई माँ। अगर जैसे मिलेंगे वो मैं तुरंत आपके पास उन्हें ले आऊंगी माँ। हाँ बेटी, हमारे बेटे को ढूंढ कर मेरे पास बहुत जल्द ले आओ, क्योंकि आज 2 दिन हो गया। क्या बताऊं बेटी तुमसे, क्या 2 दिन से घर में कुछ खाने को नहीं है। क्या 2 दिन से? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, आप दुकान से राशन लेकर घर में बना खा सकती है माँ। नहीं बेटी, रहने दे बेटी तू। नहीं माँ, रख ले, रहने दे बेटी। श्या भगवान, ये लड़की बहुत दयालु लग रही है। माँ मैं चलती हूँ, मुझे। अच्छा बेटी, मगर हमारे बेटे को ढूंढ कर पहुँच मेरे पास लाओ। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलती हूँ, ना जाने कैसा होगा मेरा बेटा। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, ओ मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे शक्ति इसका मलाल है। हेलो स्टॉप। हाँ, ये है नैनागढ़ थाना। इस थाने के हम चौकीदार हैं। हमारी ड्यूटी है यहाँ की देखभाल करना। हम चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि साहब लोग आने वाले हैं। अरे तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले, अपना दिल हम तोड़ चले, अपना दिल हम तोड़ चले। तो जी हाँ दोस्तों, मैं वही सावन हूँ
जिसे हमारे क्रूर और निर्दयी चाचा धक्का मारकर हवेली से कर दिया बाहर। दोस्तों, भगवान की कृपा हुई और आज दिन मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। दोस्तों, इस समय मेरी ज्वाइनिंग है नैनागढ़ थाने में। चलते स्टाफ से मुलाकात, फिलहाल कहना है और जाया न जाएगी कभी तो जाया न जाएगी कभी मेहनत आज की। जाया न जाएगी कभी तो जाया न जाएगी कभी ऐ मेहनत नवाजी की। मेहनत नवाजी की और ये अल्लाह है देने वाला है कीमत नवाजी की। चौकीदार कमियान, ये बताओ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। ये बताओ, जी सर। शर्मा जी और वर्मा जी छुट्टी पर गए और वापस अभी तक नहीं आए। न मालूम क्यों नहीं आया सर, ना उनका कोई खबर आया ना कोई फोन आया, पता नहीं क्या बात है। चौकीदार, ऐसा कैसा चलेगा? अब क्या करे सर, नहीं आए तो क्या हुआ? सिपाही अजय सिंह, ये बताओ तुम हल्के में गश्त में जाते हो या नहीं? जाते हैं सर, बराबर गश्त लगाते हैं सर। इस समय इस नैनागढ़ में डाकुओं का इतना आतंक फैला हुआ है, कड़क सिंह व शेरा सिंह के खौफ से सारे लोग दहशत में पड़े हैं सर। सिपाही अजय सिंह, जी सर। डाकू कड़क सिंह, जी सर। हरामजादा वो जयपुर के मेले से चकमा देता चला आ रहा है। जी सर। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो हरामजादा हमारे गिरफ्त में नहीं आया। यस सर। चौकीदार, हमें खबर मिली है हमारे इस नैनागढ़ में कोई सावन नाम का नया इंस्पेक्टर आ रहा है। वो जाबाज और हिम्मत वाला सिपाही है। सर, जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ बहुत से अफसर आए, बड़े बड़े इंस्पेक्टर आए और डाकू कड़क सिंह और शेरा सिंह का नाम सुनते ही वो अपना ट्रांसफर करा लेते हैं। नहीं चौकीदार, मैंने भी कसम खाई है जब तक उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा तब तक नैनागढ़ से अपना ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। लेकिन सर, बहुत चालाक, बहुत ही जाबाज डाकू है वो। कानून के हाथ, बहुत खतरनाक। कानून के हाथ इतने लंबे हैं, उस शरामजादे के लिए जगह कम पड़ जाएगी, वो छुपने का जगह नहीं पाएगा। एक न एक दिन मैं उसे गिरफ्तार जरूर करूंगा। वो तो बात सही है सर, लेकिन कब तक भागेगा? इसके पहले हम उस इंस्पेक्टर का इंतजार करें। बैठिए सर। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सर, मेरा ही नाम है इंस्पेक्टर सावन। इंस्पेक्टर सावन, हमने आपके नैनागढ़ थाने के अंतर्गत ज्वाइनिंग ले लिया सर। मालूम है इंस्पेक्टर सावन, जी हाँ सर। इस नैनागढ़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपके आने से हमारा मनोबल और बढ़ गया। ये बताओ, आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुआ? खराब नहीं सर, लेकिन सर क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ,
क्या है? ये कौन है? ये चौकीदार है। चौकीदार है। सर मैं थोड़ा चौकीदार से बात कर लूं। जय हिंद सर। जय हिंद। चौकीदार जी सर। सर्वप्रथम तुम ये बताओ, इस नैनागढ़ थाने में कितने वर्षों से तू ड्यूटी कर रहा है? 50 साल से। 50 साल से। और तुम्हारी उम्र? 35 साल। ओह माय गॉड, 50 साल से सर्विस, उम्र 35 साल। इन चौकीदार ये सब कैसे? सर आप समझ नहीं पाए, ये 35 साल के पहले हमारे पिताजी ड्यूटी करते थे, वो बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए। उसके बाद उसी जगह पर हमारी ज्वाइनिंग हो गई, ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। टोटल मिला के 50 साल हो गया। ऐसा है चौकीदार? जी सर। चौकीदार क्या तुम बता सकते हो इस नैनागढ़ इलाके में इस समय कच्ची दारू की भट्टी कौन चलवा रहा है? जी सर, क्यों नहीं। कच्ची दारू की भट्टी चलवाते हैं मिठाई लाल यादव। मिठाई लाल यादव? जी सर। कहाँ का रहने वाला हो? सर वो अंबेडकर नगर दरवन झील आपने सुना होगा। मैं जानता हूँ कि इंडिया के नक्शे में है दरवन झील। जी सर। दरवन झील में एक छोटा सा पुरवा है जिसको डोहिया के नाम से जानते हैं। डोहिया? वहाँ पर कच्ची दारू की भट्टियाँ, वहाँ झील है, झील के किनारे सब भट्टी लगी रहती है। ऐसा है? जी सर। ये बताओ गांजे का अवैध व्यापारी कौन है? गांजे का व्यापार करता है राम मुहूर्त। सकल ना सूरत, नाम राम मुहूर्त। जी सर। घर कहाँ उसका पड़ता है? उसका गांव पड़ता है पिछवाड़ा, मिझौड़ा, चीनी मिल, बड़ी गोसाईगंज। ये पिछवाड़ा कौन सा गांव होता? पिछवाड़ा? अरे सर सुनिए सुनिए, ऐसा ही हो गया। बड़ी गोसाईगंज से 8 किलोमीटर दक्षिण तरफ, मिझौड़ा चीनी मिल से 5 किलोमीटर पश्चिम तरफ, वहाँ एक पिछवाड़ा गांव है। ऐसा है? उसी गांव का रहने वाला है। ठीक है। तो जी सर। चौकीदार ये भी बताओ, इस इलाके में लौंडियों का कारोबार कौन कर रहा है? अरे सर पूछिए मत, बहुत ही घिनौना काम हो रहा है। अब क्या बताएं? बताना होगा जानकारी में हो तो। ठीक है सर, जरूर बताऊंगा। लौडियों का कारोबार करता है सुभाष चंद्र पाठक। सुभाष चंद्र पाठक? जी सर। अरे चौकीदार, कहीं सुभाष चंद्र पाठक वही नौटंकी नाच वाला तो नहीं है? हाँ सर, नौटंकी नाच वाला ही नहीं, वो प्राइमरी का हेडमास्टर भी है। ओह माय गॉड, नौटंकी नाच नाचता है और प्राइमरी का हेडमास्टर भी है। ये बताओ चौकीदार, जी सर। सुभाष चंद्र पाठक को कितना रुपया धन दौलत चाहिए? अरे सर हेडमास्टर है, प्राइमरी का हेडमास्टर, और एक नौटंकी नहीं, दो नौटंकियां चलती है। दो नौटंकी? 2 नौटंकी, 3 ऑर्केस्ट्रा और 2 डबल अंग्रेजी बाजा। ऐसा है? हाँ, ये बताओ। चमड़ी बेचकर दमड़ी कमाने वाला सुभाष चंद्र पाठक नौटंकी। कहने का मतलब पैसे के नहीं, सुभाष चंद्र पाठक जी का शौक है। हाँ सर, वो लालच नहीं। घर कहाँ पड़ता है? उसका भी घर वही पिछवाड़ा। राम मुहूर्त और सुभाष चंद्र पाठक दोनों हिले मिले काम करते हैं। ऐसा है? दिन में पढ़ाता है और सरकार यानी कानून पे कोई शक नहीं करता, उसी के अंधेरे में रात में लौटियों का कारोबार करता है। ऐसा है? जी सर, इसलिए बचा लग जाओ गेट पर। थैंक यू सर। सर साहब, तो चौकीदार से हमने सब जानकारी प्राप्त कर लिया। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यही है, हम आपको हिदायत देते हैं, हमें 24 घंटे के अंदर डाकू कड़क सिंह और शेरा सिंह दोनों चाहिए। डाकू कड़क सिंह और शेरा सिंह को? सर जी, मैं आपसे वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर में डाकू कड़क सिंह शेरा सिंह को अरेस्ट करके जेल अंदर न कर दिया। मेरा नाम इंस्पेक्टर साहब नहीं। अरे सर, मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, खर्चे मेरा भाई डाकू से गिरफ्तार करूंगा। इंस्पेक्टर साहब बोलिए सर। बड़े कठिन सफर है और ये कठिन है रास्ते, मगर क्या मुश्किल है सिपाहियों के वास्ते। बिछड़ रहा तेरा भाई तो बिछड़ने दे, नसीब कौम का बने तो अपना घर उजड़ने दे। आग लगाए घर में जो दीपक
उस दीपक को बुझा दो, देश में झंडा ऊंचा करके दिखला दो। सर, ये जमीन ताबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा। जमीन ताबे की होगी, वो आसमान फौलाद का होगा। मोहम्मद तख्त पर होंगे तो अदालत पर खुदा होगा। काटे ना हो तो गुलाब कैसा, अगर दुश्मन को जवाब ना दिया जाए तो शबाब कैसा। दुश्मन की छाती को चीर कर रख देंगे हम, अगर ऐसा ना किया तो इनकलाब कैसा। लेकिन सर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। तो सर साहब, तेरी किस बात के लिए कल सुबह अलग तक के 4 बजे पुलिस की साइड कर माधो छापा और डाकू करण सिंह सिर्फ को अरेस्ट कर लिया जाए। और इंस्पेक्टर सावन आपके साथ में मैं भी चलूं। चलिए सर। आइए मेरे साथ। अब आएगा खेल का मजा। एक तरफ कानून और एक तरफ कानून तोड़ने वाला। चलता हूँ कहना है, और कर दो करम का इशारा मोहम्मद, कर दो करम का इशारा मोहम्मद। कर दो करम का इशारा मोहम्मद, और गुनहगार मैं हूँ तुम्हारा मोहम्मद, गुनहगार मैं हूँ। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी मिल गई है, गीत गा रहे हो। कमवत हमें मिल कहा और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। अब काम ना पातू, कहाँ मिला काम? हम तो काम में लाग गए। अब तू ही खमेरा था, हम तो मस्त है एकदम। भैया मिले चली कमवा लगवाई दी। कहाँ पर है काम? हमारे साथ चलो। जमींदार ठाकुर मालिक चंद, उनके यहाँ 10-15 आदमियों की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़े जमींदार क्या है। काम खाली है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर देर किस बात की है? और चलते हैं। आइए मेरे साथ। मैंने नौकर से कहा था कि एक लड़के की लड़का मिल गया। क्या लड़का मिल गया। मिल गया? लड़का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लड़का बहुत अच्छा है। लड़का देखने में सुंदर सुशील है, पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे, शिक्षित है, मेहनती है, बहुत अच्छे। हाइट में भी है, लेकिन लेकिन मांग जांच कुछ नहीं है। मांग जांच मांग जांच लड़के की कुछ नहीं है। मतलब जैसे घड़ी, अंगूठी, सीकड़ या गाड़ी। हरामजादा, हमें नौकर की जरूरत है, नौकर की। हाँ नौकर। और क्या साले, शादी रचाना है उसके साथ? ठीक ठीक। लड़का उस लायक भी है। आप काम पे रखो। हाँ, काम पे रखूंगा उसे। कहा कि मतलब ओके मांग ना रख, हम इतनी तनख्वाह इतने रुपए मिले तब कमवा कर। ये बात है। आपकी जो मर्जी, उसका काम देख के पसंद आएगा, जितनी मर्जी तनख्वाह आप बढ़ा दीजिएगा। समझ गया। बैठिए आप, मैं बुला रहा हूं। बुलाओ। बैठिए। आओ भाई साहब, आओ अंदर आ जाओ। बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश नसीब हो। ये देखे, यही है जमींदार ठाकुर मालिक चंद। पैर छो, पैर छो, इनके पैर छो। बोल बेटे बोल, कैसे आना हुआ, बता सच सच। सेठ जी काम कोई बताओ। काम? सेठ जी काम कोई बताओ। काम करने काम
अच्छा, यानी तुम काम की तलाश में हो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। लेकिन पहले तुम ये बताओ बेटे कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ बेटे। तो नाम हीरा मेरा से जी जानिए। जी हाँ बेटे। आपसे कर रहा हूँ बहाना नहीं। अच्छा, छोटी मोटी कोई ना करी दीजिए, बिन किए काम होगा गुजारा। अच्छा, मेरा नाम हीरा है। तुम्हारा नाम हीरा है? हीरा, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। लेकिन हीरा बेटे, हम ये जानना चाहते हैं कि तेरे माता और पिताजी का क्या नाम है बेटे? हाँ, क्या नाम है? माता पिताजी का नाम? हाँ बेटे। ठीक है। हाँ हीरा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जी हाँ बेटे। आज से 1 हफ्ता पहले मेरी माँ ने मुझसे बताई जी हाँ, कि बेटा हीरा, तेरे पिताजी का नाम रंगम किसान था। तू छोटा था तभी उनका देहांत हो गया। अच्छा। और मेरी माँ का नाम पुष्पावती है, जो अभी जिंदा है। तो रंगम किसान का बेटा है। जी हाँ। और तेरी माँ का नाम पुष्पावती है। जी जी। अरे हीरा बेटे, ये तो अच्छा हुआ बेटे कि जो तुम वहां से चल करके जमींदार मालचंद की हवेली में पहुंच गए बेटे, पहुंच गए। ये तो मेरा नसीब था। हाँ और बेटे। हमें नौकरी मिलेगी ना? हाँ बेटे, तेरे माता और पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ बेटे। हाँ, मैं समझ गया। मुझे काम बताइए, क्या काम करना है मुझे? ठीक है बेटे, सुनो। और तुम्हारे बाप पे, हाँ हीरा बेटे, तुम्हारे बाप पे कर्जा पड़ा हमारा है। तुम्हारे बाप पे कर्जा पड़ा हमारा है। 5,000 अदा कीजिए तो समझ लो गुजारा। तेरा बाप रंगमवा 5,000 रुपए कर्जा लिया था और 1 हफ्ते का वादा लिया था कि 1 हफ्ते में रुपया दे दूंगा। ना साला रुपया दिया, ना हमारे खेतों में काम किया। आज वही रुपया तुमसे लूंगा, तुमसे। और मुझे मालूम नहीं, क्या? मुझे मालूम नहीं कर्जा कहाँ तुम्हारा है। अच्छा, सब मालूम हो जाएगा, घबराओ नहीं, सब मालूम हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं कर्जा कहाँ तुम्हारा है। जी हाँ। अरे झूठ बोलो नहीं, क्या? झूठ बोलो नहीं। अच्छा। मुझको तो ना गवारा।
खत्म हो गया। अब तुझे घर को जाने नहीं दूंगा मैं, जाने किस बात पर तुमको हम हो। नौकर, नौकर, इसके हाथ में हथकड़ी डाल, हथकड़ी डाल फौरन, हथकड़ी डाल। और सुन, इस शराबजादे हीरा को ले जा 6 नंबर कोठरी में डाल दे साले को, और 24 घंटे इस पर निगरानी रखना। मैं चलता हूं। क्यों नौकरी कैसी रही? हमारी किस्मत पर तुम मजाक उड़ा रहे हो। यार मजाक की बात नहीं, हम तो कोई काम में लगवा दे, हमारा काम है। कह रहे थे तुम्हें काम मिल जाएगा यहाँ, और नौकर के बजाय मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई। अरे हम क्या कहा पता कि तोहार बाप कर्जा खाएगा, हमें काम पर लगाओ और काम पर लगवा दे, हमारे हाथों में कान हथकड़ी ला। हमारा ड्यूटी जब हम ड्यूटी करते। और सुन रहे हो, जमींदार साहब कह रहे हैं कि जब तक 5000 रुपया अदा नहीं कर लूंगा तुमसे, तब तक छोड़ूंगा नहीं। जाए तो ना पौगा, तो पक्की बात है। लेकिन मैं अपने मासिक कब मिलूंगा? जब 5000 रुपया दे देगा अगर बात चला जा। लेकिन चिंता ना करा, हमार पगार पूरी होने वाली बा। कुछ मदद कर सके थे कुछ ना। हमसे काम